परिचय। आज रविवार की सुबह है। कमल ध्यानपूर्वक अपनी मां को देख रहा है। उसकी मां पानी की एक बाल्टी में थोड़ा सा सफेद रंग का द्रव डाल रही हैं। उसने इसके बारे में अपनी मां से पूछा, मां, ये सफेद रंग का द्रव क्या है? बेटे, ये एक विसंक्रामक है। और आप इसे पानी की बाल्टी में क्यों डाल रही हैं? क्योंकि विसंक्रामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है और उनकी वृद्धि को रोकता है। फर्श और प्रसाधनों को संक्रमण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मां, क्या हम इसका प्रयोग सीधे घावों पर कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम विसंक्रामक को सीधे घावों पर नहीं लगा सकते। लेकिन यदि हम विसंक्रामक के बहुत निम्न सांद्रता वाले विलयन का प्रयोग करें तो हम इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। मां, मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूं। अच्छा बेटा, आज मैं तुम्हें इसके बारे में और अधिक जानकारी दूंगी। छात्रों, आज हम इसके बारे में अपने अध्याय दैनिक जीवन में रसायन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। औषध को परिभाषित व वर्गीकृत करना, औषध अभिकल्पन के बारे में जानना, विभिन्न वर्गों की औषधि की चिकित्सीय क्रिया का विश्लेषण करना, भोजन में मौजूद रसायनों से परिचय, कृत्रिम मधुरकों को समझना, खाद्य पदार्थ परिरक्षकों की व्याख्या करना, साबुन और अपमार्जकों को परिभाषित व वर्गीकृत करना। दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिक। दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग कई उपयोगी कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, चाय को मीठा बनाने के लिए चीनी, धोने और नहाने के लिए साबुन आदि का इस्तेमाल। ये मनुष्यों और आवास के अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त कृषि, वस्त्र, दवाओं, फोटोग्राफी आदि में अनेक यौगिकों का अनुप्रयोग होता है। इस प्रकार रसायन हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ कई जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषध रोगों के उपचार तथा दर्द की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ दवाएं या औषध कहलाते हैं। दवाओं के रूप में कुछ रासायनिक यौगिकों के उपयोग ने कई तरीकों से मानवता की सहायता की है। रोगों के उपचार, दर्द की पीड़ा को कम करने और जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। उन्होंने मनुष्य के औसत जीवन काल में वृद्धि की है और एक आरामदायक जीवन जीने में उसकी सहायता की है। जीवाणुओं के आक्रमण से उत्पन्न रोगों का रासायनिक यौगिकों द्वारा उपचार, जो होस्ट के ऊतकों को बिना प्रभावित किए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, रसायन चिकित्सा कहलाता है। उपचार के लिए प्रयुक्त रसायन रसायन चिकित्सकीय एजेंट यानी अभिकर्ता कहलाते हैं। औषध का वर्गीकरण। औषधों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। भेषज गुण विज्ञानीय यानी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर। औषधों को हमारे शरीर पर उनके भेषज गुणज विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, ज्वरनाशी औषध ज्वर वाले शरीर का ताप कम करती है, जबकि
पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक औषध सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। विशेष रूप से जैव रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर कुछ दवाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, एंटीहिस्टामिन दवाएं हिस्टामिन की क्रिया जिसके कारण शरीर में सूजन आती है, इसको दबाती हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कुछ औषधों का शरीर पर प्रभाव उनकी संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर होता है। उदाहरण के लिए, सल्फा औषध अपनी संरचना के कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु के वर्धन को बढ़ा सकती है, इसलिए उनका प्रतिजीवाणुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य अणुओं के आधार पर वे लक्ष्य अणुओं जैसे एंजाइम, कोशिकाग्राहियों, वृहदाणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिडों और न्यूक्लिक अम्लों पर आधारित होती है। पीड़ाहारी पीड़ा दूर करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ पीड़ाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन और एनाल्जीन। वे पीड़ा और ज्वर से तुरंत आराम देती हैं। एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे की रोकथाम में किया जाता है, क्योंकि इसमें रक्त का थक्का न बनने का प्रभाव होता है। कुछ नारकोटिक्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, पैथिडीन, हाइड्रोक्लोराइड, मेथाडोन और हेरोइन भी पीड़ाहारी के रूप में प्रयुक्त होती है। वे रोगी को पीड़ा से मुक्ति तो देती हैं, लेकिन वे केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली पर आक्रमण करती हैं और निद्रा या मूर्छा लाती हैं। अधिकांशतः ये अफीम या मैरिजुएन पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। प्रतिसूक्ष्म जैविक ये यौगिक जीवों और मनुष्यों में संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं या उन्हें मार देते हैं। सूक्ष्म जीव औषधों में जीवाणुनाशी, जीवाणु निरोधी और प्रतिजैविक शामिल हैं। प्रतिजैविक पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी पराक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को संदमित करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक प्रतिजैविक द्वारा आक्रमण किए गए सूक्ष्म जीवों की पूरी रेंज स्पेक्ट्रम कहलाती है। प्रतिजैविकों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु ये बहुत कम बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु ये सूक्ष्म जीवों की विस्तृत रेंज के विरुद्ध प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए क्लोरेम्फेनिकोल और टेट्रासाइलिन। पूतिरोधी तथा विसंक्रामी रोगाणुनाशी। पूतिरोधी रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मारते हैं, लेकिन सजीव मानवीय ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं है, पूतिरोधी कहलाते हैं। पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों पर लगाया जाता है। इन्हें घावों, व्रणों
यानी अल्सरों और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाले प्रतिरोधी हैं डेटॉल, बाइथायोनॉल, आयोडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन। विसंक्रामी रासायनिक